नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें जो एसएमपीएस है उसका ड्राइवर सेक्शन देखेंगे हम कि ड्राइवर सेक्शन कैसे वर्किंग करता है। इससे पहले हमने किया है कि एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम और एसएमपीएस का रेक्टिफायर एंड फिल्टर, स्टैंड बाई सेक्शन और पीडब्ल्यूएम सेक्शन का जो सर्किट है वो आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ये सर्किट समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। इसके आगे देखिए जो ये बोर्ड पे मैंने बनाया हुआ है सर्किट, वो ड्राइवर सेक्शन है कि ड्राइवर सेक्शन कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, किस तरीके से वर्किंग करता है। तो इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल पे आने वाले वीडियो लगातार मिलते रहें और आपको इसका फ़ायदा मिल सके और आप आसानी से कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स की रिपेयरिंग सीख सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम कि ये ड्राइवर सेक्शन कैसे वर्किंग करता है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या है, बोर्ड पे लिखा है ड्राइवर सेक्शन और ये PWM IC है जो SG6105 IC है। इसके बारे में मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ ये कैसे वर्किंग करती है। अब देखिए ये IC का जो आउटपुट पिन होता है 8 और 9 नंबर से आउट होता है। आउट जो होता है वो 8 और 9 से आउट होता है। तो यहाँ से देखिए हाई फ्रिक्वेंसी आउट होती है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ जो आगे स्विचिंग सेक्शन बनाएंगे ड्राइवर सेक्शन से आगे स्विचिंग सेक्शन, वो स्विचिंग सेक्शन क्या होता है कि वो उसको पावरफुल सप्लाई चाहिए होती है। तो पावरफुल बनाने के लिए इस फ्रिक्वेंसी में जो आती है उसको पावरफुल बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ड्राइवर सेक्शन का यूज किया जाता है। और ड्राइवर सेक्शन में क्या होता है, दो ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, जैसे नाम यहाँ पे Q5 या Q6 दे दिया, इसका नंबर होता है C945। ठीक है, C945 के दो ट्रांजिस्टर होते हैं। इसके अलावा एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पे यहाँ पे देखिए दोनों का कलेक्टर जुड़ा हुआ है और बीच में जो सेंटर टेपिंग में उस पर +12 वोल्टेज, जो स्टैंड बाई सेक्शन में +5 वोल्ट आउट होते हैं, उसके साथ ही +12 भी होते हैं दूसरी वाइंडिंग से। तो +5 वोल्टेज है वो तो इसकी 20 नंबर पिन पे दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वर्किंग करने लग जाती है। जैसे 15 नंबर पिन पे ग्राउंड मिल जाता है तो ये वर्किंग में आ जाती है। इसके अलावा जो 12 वोल्ट होते हैं वो यहाँ पे यूज पे लिए जाते हैं। सेंटर टेपिंग पे ये 12 वोल्ट दिए जाते हैं, तो ट्रांसफार्मर से यहाँ से इसके कलेक्टर पे भी पॉजिटिव सप्लाई होती है 12 वोल्ट की और इसके कलेक्टर पे होती है, क्योंकि सेंटर टैपिंग पे दिए जाते हैं तो दोनों तरफ ये चली जाती है। तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव सप्लाई होती है दोनों के ऊपर। ठीक है, अब देखिए कैसे वर्किंग करता है। यहाँ से जो IC का आउटपुट होता है वो 8 और 9 से वाइस वर्जा सिग्नल होता है। वाइस वर्जा का मतलब यहाँ से पॉजिटिव तो यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव तो यहाँ से पॉजिटिव, एक दूसरे से विपरीत ऐसे ऐसे आता रहता है, सिग्नल आते रहते हैं। तो कहने का मतलब एक टाइम में एक ट्रांजिस्टर ऑन होता है। जब यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, उस टाइम पे यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई होती है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होता है, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर है और NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे पॉजिटिव सप्लाई जब आती है तो ऑन होता है। तो एक टाइम में एक ट्रांजिस्टर के बेस पे ही पॉजिटिव होती है। जैसे IC के आउटपुट के हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ऑन होता है, उस टाइम पे यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो ये ऑफ रहेगा। ठीक है, जब यहाँ पे पॉजिटिव आती है तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, उस टाइम पे ये ऑन रहेगा, ये ऑफ हो रहेगा। तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, पॉजिटिव से ऑन होता है तो एक टाइम पे एक के पॉजिटिव रहेगी, एक पे नेगेटिव रहेगी, तो नेगेटिव वाला ऑफ रहेगा, पॉजिटिव वाला ऑन रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है तो ये ऑन रहेगा। ऑन रहेगा तब क्या होगा, इनके दोनों एमीटर पे नेगेटिव दी गई है, दो डायोड के थ्रू नेगेटिव सप्लाई दी गई है। ठीक है, नेगेटिव का सिंबल है तो यहाँ पे नेगेटिव है। जब ये ऑन होगा तो यहाँ पे एमीटर टू कलेक्टर NPN ट्रांजिस्टर है, नेगेटिव फ्लो करता है, वर्किंग यही होती है इसकी। तो ये नेगेटिव फ्लो करेगा तो ये पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव का साइकिल बन जाएगा। पॉजिटिव ऑलरेडी पहले था, जैसे ये ऑन हुआ तो एमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव फ्लो कर दिया। उस टाइम पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव ही है लेकिन ये ऑफ है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये ऑन होके क्या करेगा, एमीटर टू कलेक्टर ये नेगेटिव फ्लो कर देगा तो यहाँ पे नेगेटिव की बनी रहेगी। उस टाइम पे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव की बनी हुई है, क्योंकि ऑफ कंडीशन में पॉजिटिव तो यहाँ पे है ही। जब यहाँ पे ये दोबारा ऑन होगा तो ये नेगेटिव भेजेगा ऑन होके एमीटर टू कलेक्टर। ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव इधर से आ रही है, ये ऑफ है तो यहाँ से पॉजिटिव तो बनी हुई है ऑलरेडी। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बनता रहेगा सिग्नल। और यहाँ पे ये सिग्नल बनने के बाद में इसके ये ट्रांसफार्मर कोई भी वर्किंग में आता है और यहाँ पे क्या होता है, ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग का जो सिग्नल है सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर हो जाता है ड्राइवर ट्रांसफार्मर के। और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इससे स्विचिंग सेक्शन जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे स्विचिंग सेक्शन जुड़ा हुआ होता है, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। स्विचिंग सेक्शन यहाँ पे होता है। तो स्विचिंग सेक्शन में 13007 ट्रांजिस्टर लगते हैं। ठीक है, दो, तो वो स्विचिंग करके SM ट्रांसफार्मर को सप्लाई देंगे और SM ट्रांसफार्मर ऑन होके
अपने आउटपुट की जो वाइंडिंग है 5 वोल्टेज 12 वोल्टेज 3.3 उससे सप्लाई दे देगा। तो स्विचिंग सेक्शन की बाद में बात करेंगे। बात कर रहे थे अभी ड्राइवर सेक्शन की। तो ड्राइवर सेक्शन इसी तरीके से वर्किंग करता है, PWM के आउटपुट से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका काम होता है ड्राइवर सेक्शन का, जो सप्लाई 8 और 9 से मिल रही है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे 2 ट्रांजिस्टर से तो स्विचिंग सेक्शन के ट्रांजिस्टर वर्किंग में नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से वर्किंग करते हैं, मैंने यहाँ समझा दिया। तो आप ये यहाँ क्या ये कैसे करेंगे, देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ जैसे ही आईसी ऑन होती है, ठीक है, इसको ऑन करने के बाद में ये सेक्शन वर्किंग में आता है। ऑन कैसे होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे 15 और 20 पे क्या होता है, ग्राउंड और वीसीसी मिलेगी इस आईसी को, तो अपनी पिन नंबर 1 से क्या आउट करेगा, पीएस आउट करता है, पीएस आउट करता है, आउट एरो को निशान पीएस आउट करता है 5 वोल्टेज ग्रीन वायर से, ठीक है, 1 नंबर पिन से। तो जैसे ये शॉर्ट करेंगे, इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे, तब ये सिग्नल आउट होता है, ये वर्किंग में आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ तक पिन नंबर 1 तक आईसी पहले भी वर्किंग में रहती है, लेकिन पूरी आईसी वर्किंग में नहीं रहती है, खाली 1 नंबर से हमें आउटपुट देती है, और 1 नंबर से आउटपुट को शॉर्ट करेंगे ग्राउंड के साथ तभी ये वर्किंग करेगा। तो जब यहाँ सबसे पहले पीएस और स्टैंड बाई हमें चेक करना होता है, पीएस स्टैंड बाई आ जाते हैं तब इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट करते हैं, फिर 8 और 9 नंबर से आईसी सिग्नल आउट करती है। यदि ये ग्राउंड यहाँ पे 0 नहीं होगा तो आईसी वर्किंग नहीं करेगी। कहने का मतलब पहले पिन नंबर 1 पे 0 चेक करना होता है हमें, यहाँ पे 0 रहेगा तभी आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे ये 0 कब होगा, जब हम शॉर्ट करेंगे ग्राउंड के साथ। मदरबोर्ड पे लगी हुई पावर सप्लाई तो मदरबोर्ड कर देगा, नहीं हम मैनुअली इसको कोई ट्यूजर वगैरह किसी से भी ग्राउंड के साथ शॉर्ट करते हैं, तब ये आउटपुट निकालता है, ठीक है। और निकालने के बाद में यहाँ से वाइस प्रजा सिग्नल आउट होता है। आपको मैंने समझाया कि यहाँ पे एसी का सिग्नल होता है, एक ऑन ऑफ की एक सिचुएशन बहुत फास्टली चलती रहती है, और यहाँ पे क्या होता है कि सिग्नल बनता रहेगा और ये ट्रांसफॉर्मर वर्किंग में आ जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग पे ये भेज देगा। भेजने के बाद में यहाँ पे स्विचिंग सेक्शन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ड्राइवर सेक्शन बताया, ठीक है, किस तरीके से वर्किंग करता है। आप इसकी फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग करने का तो तरीका ये है, जैसे ये सेक्शन जब फॉल्टी होगा तो क्या कंडीशन होती है एसएमपीएस की ये कंडीशन होती है कि हमारा स्टैंड बाई और पीएस वोल्ट बना हुआ होता है, ठीक है, तब ये आगे ये फॉल्ट इसका भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद में ये आता है ड्राइवर सेक्शन और स्विचिंग सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है। यदि ये सप्लाई नहीं आती है पीएस और स्टैंड बाई, इसका मतलब इसका फॉल्ट नहीं है, इससे पहले ही है रेक्टिफायर एंड फिल्टर की प्रॉब्लम, रेक्टिफायर फिल्टर एंड स्टैंड बाई सेक्शन की प्रॉब्लम है। जब ये सप्लाई नहीं मिलेगी, ये सप्लाई मिल जाएगी उसके बाद में इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई जब मिल जाएगी उसके बाद में इसको देखते हैं, मिलने के बाद में क्या आउटपुट मिल रहा है, ये सप्लाई ओके है, तब इन सेक्शन को चेक करते हैं, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, इन स्विचिंग सेक्शन को चेक करेंगे, वो किस तरीके से क्या करना है वो फॉल्ट फाइंडिंग के वीडियो में हम दोबारा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएंगे कमेंट में, और आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपको इस तरीके के वीडियो लगातार यहाँ पे मिलते रहते हैं, और आप जिससे रिपेयरिंग सीख सकें। तो आप लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।